नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज नेटवर्क। बता दें कि जम्मू जिला में विकास का नैया बहते जा रहा है। ऐसे में NH 33A का चौड़ीकरण हो रहा है। ऐसे में गांव के वासी जो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, देख सकते हैं कहीं ना कहीं ग्रामवासी का बैठक होता है तो बड़ा बड़ा बात निकल के सामने आता है। आखिरकार ये बैठक जो है आगामी चुनाव है, कहीं चुनाव को लेकर तो नहीं है या विकास को लेकर तो नहीं है, या लगता है चेहरे पर देख के इन लोग का लग रहा है कि कहीं मातम पे तो बैठक नहीं कर रहे हैं। आइए कुछ युवा साथी से, कुछ बुजुर्ग साथी से हम जानने का प्रयास करेंगे ये बैठक क्यों कर रहे हैं। आखिरकार गांव का ये बैठक चुनावी बैठक तो नहीं है, क्या बैठक का मामला है, क्या है? ये बैठक NH 33A जी के चौड़ीकरण के संबंध में हम पीड़ित किसानों द्वारा बुलाई गई एक बैठक है, जिसमें हम सब लोग बहुत ही मर्माहत रूप से सम्मिलित हुए हैं। इसमें एक संघर्ष मोर्चा बनाने की बात हो रही है, जिसमें हम सरकार से लड़कर अपने अधिकारों को, क्योंकि हमारे ज़मीन को जो है सो औने पौने में के रेट में, कौड़ियों के भाव के रेट में छीना जा रहा है और सड़क की चौड़ाईकरण की जा रही है। बताया जा सकता है कि ये सड़क के चौड़ाई करने में बगल के सारे ज़मीन व्यवसायिक हैं, जिनको टाड़ के रूप में घोषित करके मात्र अदद रुपये, मात्र 25,000 रुपये कट्ठा की राशि से सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत हम किसानों की ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रही है, जिसके विरुद्ध में आज हम सारे किसान एक लामबंद हुए हैं और संघर्ष मोर्चा बना रहे हैं। और यहाँ ये सड़क से लेकर के सदन तक इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार में सुशासन की सरकार बोली जाती है और सुशासन की सरकार में यहाँ पर औने पौने दाम पे इन लोग का ज़मीन छीना जा रहा है। एक तरफ विकास की नैया भी बह रही है, चौड़ीकरण हो रही है, तो हम जानने का प्रयास करें क्या लगता है ये विकास जो हो रहा है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा विकास का? ये सरकार केवल लॉलीपॉप दिखा रही है। आज तक कोई अफसर फील्ड में नहीं आया है। चौकीदार के थ्रू नोटिस भेजा है। चौकीदार से पूछते हैं कितना जमीन लिया, उसको पता नहीं है कितना जमीन ले रहा है। हमारा पैसा बोल के कुछ गया है और दे कुछ रहा है। जब सरकार को इंजीनियर फैल है, उसको दिमाग ने काम रहा, ड्रोन से ऊपर से ले लिया साला कि घर जा रहा है। जब खाली जमीन है, आप खाली जमीन से लीजिए जी। जब घरे तोड़ना है तो बाजार तोड़िए आप, फिर घर क्यों तोड़ रहे हैं आप? ये कहना है। क्या मांग कर रहे हैं अभी सरकार से? मांग ये करना है कि ये जो रोड बन रहा है, ये रोड बनना नहीं चाहिए। किसान जमीन नहीं देगा। आप विकास की बात करते हैं, रोड कैसे? किसान जब मर जाएगा तो विकास कहाँ से होगा? जब किसान रहेगा ही नहीं, आप जमीन ले लीजिएगा औने पौने दाम पे, तो विकास कहाँ से होगा? सरकार तो बोलती है 4 गुना देते हैं। 1 गुना भी नहीं दे रहा है। नहीं, 1 गुना भी नहीं, वाजिब दाम भी नहीं दे रहा है। 1 करोड़ का जमीन 5 लाख में ले रहा है। उसका रेट क्या है आपको पता नहीं चल रहा है? कोई बोलने वाला नहीं है भैंचो, एक भी नहीं है कोई। देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग का जो गुस्सा है साफ तौर पर देख सकते हैं कि चेहरे पे झलक रहा है। हम और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हमारे साथ साफ तौर पर देख सकते हैं बाबू साहब जुड़े हुए हैं। ये क्या मामला है आपकी जानकारी में? कि आज 333A का जो चौड़ीकरण हो रहा है, जिसमें खैरा प्रखंड, झाझा प्रखंड, सोनभद्र प्रखंड, सिकंदरा प्रखंड के हजारों किसानों का ज़मीन इस NH 333A के चौड़ीकरण के दरमियान जा रहा है। जिन किसानों का ज़मीन जा रहा है, जिन किसानों का घर जा रहा है, जिन किसानों का दुकान जा रहा है, वैसे किसानों को, वैसे विस्थापित जो किसान होंगे, जो इस NH के निर्माण से जो विस्थापित किसान होंगे, उनको ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना पुनर्वास की गारंटी किया जा रहा है, ना किसी प्रकार का कोई लाभ दिया जा रहा है। आज हमारा सरकार से ये मानना है कि सरकार ने जो NH 333 का निर्माण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विकास होगा, जब किसान ही नहीं रहेगा, जब लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर वो विकास का क्या मतलब होगा? और यहाँ के किसानों ने यह तय किया है कि हम अपना जान देंगे, लेकिन मैं अपना ज़मीन नहीं देंगे जब तक कि उस ज़मीन का जो वास्तविक मुआवजा है ये सरकार गारंटी नहीं करेगी, तब तक हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। आज हम देख रहे हैं कि सारा ज़मीन औने पौने कौड़ी के भाव में लिया जा रहा है। बहुत सारे जो गरीब हैं, जिनका मकान ज़िंदगी भर की कमाई से मकान बनाया, उस मकान का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उस ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो सरकार की मंशा है कि कॉरपोरेट हित में नीतियां ला करके किसानों के ज़मीन को
कॉरपोरेट हाथों में कौड़ी के भाव में बेचने की जो मंशा है, उस मंशे के खिलाफ आज यहाँ के दर्जनों गांव से किसान उपस्थित हुए हैं और इन किसानों का मानना है, कहना है कि सरकार अभी जो नोटिस जारी करके चौकीदार के माध्यम से जो नोटिस पहुंचाया जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए, फिर से सर्वे किया जाए और जिन आदमी का ज़मीन जा रहा है, जिन आदमी का घर जा रहा है, जिस आदमी का पूरे जीवन की कमाई उसमें जा रहा है, वैसे घर को बचाने की कोशिश किया जाए। हमने देखा कि मुंगेर से मिर्जागंज चौकी के लिए जो रोड बन रहा था NH, उसमें सरकार हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि 2.5 किलोमीटर के दौरान जो 80 मकान जा रहा था, उसको अलाइनमेंट को बदलने के लिए सरकार को आदेश किया था हाई कोर्ट ने। हमारा ये वही मानना है कि जहाँ से NH गुजर रही है और इस NH गुजरने में जो जो मकान पड़ रहा है, हमें लगता है कि उस मकान को बचाने की कोशिश किया जाए, तभी गरीब का पलायन नहीं होगा, किसानों का पलायन नहीं होगा। और जो ज़मीन इस NH के निर्माण में लगेगा, उसका जो रेट तय किया गया है, सरकार के यहाँ जो रजिस्टर्ड रेट है, उस रेट का 10 गुना मुआवजा किसानों को दें, तब हम अपनी ज़मीन को देंगे, और नहीं तो हम अपनी ज़मीन को अपने पास रखेंगे, हम ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अभी तक अधिकारी से बात करने का प्रयास किया आप लोग? हम लोगों ने लगातार यहाँ पर जो सर्वे के दौरान अमीन या सर्वेयर लोग आ रहे थे, हमने लगातार ये कह रहे थे कि अगर ये जो सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, इस अलाइनमेंट को बदला जाए, जो मकान इस NH में आ रहा है उसको बचाने के लिए एक नया अलाइनमेंट या एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाए। ये सवाल को लेकर हमने लगातार इस सवाल को उठाए हैं, लेकिन किसान के बात को यहाँ के जिलाधिकारी, जिला प्रशासन या उस सर्वे के दौरान जो भी कर्मचारी और पदाधिकारी आए थे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और तब हम लोगों को मजबूरन आज हम लोग को सड़क पर आना पड़ रहा है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम किसान अपना ज़मीन नहीं देंगे। ज़मीन अगर हम देंगे तो हमें 10 गुना मुआवजा दें, हमें पुनर्वास की गारंटी करें। हमें जब तक लाभ नहीं दिया जाएगा, जब तक हमको जिन किसानों का ज़मीन जा रहा है, सरकार उनको रोज़गार मुहैया कराए, उनको नौकरी की गारंटी करे, तब हम अपना ज़मीन आपको देंगे। और नहीं तो हम इस ज़मीन से जोत आबाद करके अपना पूरा जीवन यापन, अपने पूरे परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका कट्ठा डंटा ज़मीन है, वो भी ज़मीन उनसे छीना जा रहा है। और जब इस देश में, आज़ाद हिंदुस्तान में रहने के लिए हमें ज़मीन ही नहीं होगा, तो फिर हमें इसका क्या मतलब है। इसलिए हमारा ये सरकार से मानना है कि इस NH के चौड़ीकरण में जिन किसानों का ज़मीन अधिग्रहित किया जा रहा है, वैसे ज़मीन का 10 गुना मुआवजा, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और साथ साथ विस्थापित को पुनर्वास की गारंटी, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। ये गांव-गांव तक ये संदेशा को ले जाएंगे और आगामी 7 तारीख को हम प्रखंड मुख्यालय पर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे कि हमारी ज़मीन को कौड़ी के भाव में बेचने वाले आप कौन होते हैं। ये ज़मीन हमारी है, तो ये मुआवजा भी मैं तय करूँगा कि हमको इस ज़मीन का कितना मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे साथ देख सकते हैं कि ग्रामवासी और यहाँ के जो संगठन के किसान आंदोलन जो सब बैठक कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग जुड़े थे। साफ तौर पे इनका मांग है कि जो हमारा ज़मीन छीना जा रहा है हमसे, उसका 10 गुना मुआवजा हमें चाहिए, नहीं तो सरकार से ये मुआवजा ज़मीन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये ज़मीन कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से लोगों ने अर्जित किया है, ख़रीदा है, और वहाँ पे लोग रोजी रोज़गार भी ज़मीन पे कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे खबरों को मेरे साथ देखने के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।